हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को ग्रेजुएशन में अगर आप सभी बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम आप कोई भी डिग्री बेसिकली कर रहे हैं, उसमें आपको देखिए आपके बेसिकली ग्रेजुएशन सिस्टम में एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है आईएपी। आई फॉर इंटर्नशिप, ए फॉर अप्रेंटिसशिप और आपका जो पी होता है, पी मतलब होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो पेपर है बेसिकली आप सही बच्चों ग्रेजुएशन में, इस पेपर में क्या करना होता है, आईपी का क्या मतलब है, इसमें आप सही बच्चों को क्या एग्जामिनेशन में होने वाला है, क्या थ्योरी होगा या फिर आप सही बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे या फ्री में आप सही बच्चों को नंबर मिलेगा। क्योंकि आईपी जो सब्जेक्ट है ये न्यू एफवाईपी में बेसिकली आपका इंक्लूडेड है, यानी जो एनईपी लागू किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू इस सब्जेक्ट को देखिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया बेसिकली इस पेपर का। अगर आप नाम से ही जाते हैं, आई पर होता है इंटर्नशिप। जैसे आप सही बच्चों में से कोई भी बच्चे आईआईटी किए होंगे या बहुत सारे बच्चे आईटीआई भी करके रखते हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या होता है, उनको जब बेसिकली अपने सेमेस्टर एग्जाम के दौरान एक सेमेस्टर में उनका एक पेपर रहता है बेसिकली, जिसमें उनको किसी कंपनी के अंतर्गत इंटर्नशिप करना रहता है। इंटर्नशिप मतलब जैसे आजकल आपको मालूम होगा, इस बार जब हमारा भारत सरकार के द्वारा देखिए जब बजट जारी किया गया था, उस बजट में एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया था कि बहुत सारे बच्चे देखिए क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक और नाम सुना होगा बेसिकली कौशल विकास योजना का। ठीक है, उसमें क्या होता है, किसी कंपनी के अंतर्गत आप सभी बच्चों को काम करवाया जाता है या फिर आपको कुछ काम सिखाया जाता है। उसके बाद कोई भी कंपनी, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या कोई भी, उस कंपनी में आपको वहां पर काम दिया जाता है। 10,000 12,000 जो भी सैलरी राउंड ऑफ रहती है, उसके हिसाब से आपकी योग्यता के आधार पर आपको काम मिलता है। यानी इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप ये दोनों लगभग आप एक प्रकार से मान के चल सकते हैं। इंटर्नशिप मतलब किसी कंपनी में पहले क्या करना है, कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट फर्म की हो सकती है चाहे वो गवर्नमेंट हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने इस बार जो बजट में लोकेट किया था कि गवर्नमेंट भी या प्राइवेट सेक्टर की देखिए बहुत सारी जो कंपनी है, उनको कुछ परसेंट क्या करना पड़ेगा, जो भी बच्चे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से, उनको इंटर्नशिप करवाना पड़ेगा कि हाँ इतने बच्चे इंटर्नशिप करेंगे। और सरकार उन बच्चों को अगर मैं सही हूं तो शायद 500 रुपए सरकार की तरफ से और उस कंपनी की तरफ से कुछ अमाउंट उनको दिए जाने वाला था। इंटर्नशिप में क्या आपको काम सिखाया जाता है, और अगर आपका काम अच्छा रहा, उस काम के अच्छे कारण आपसे बच्चों को, अगर आपको वहां पर कंपनी के द्वारा आपको बेसिकली पसंद कर लिया जाता है कि हाँ जो जॉब वैकेंसी निकलता है उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको वहां पर परमानेंट रख भी दिया जाता है। ये इंटर्नशिप का फायदा भी होता है। तो इसी के तहत देखिए एफओईपी में क्या है, आईएपी नाम का जो सब्जेक्ट है, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप जो प्रोजेक्ट है, इस बेसिकली इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ग्रेजुएशन में जोड़ा गया था और ये सब्जेक्ट आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पर बात दरअसल ये है कि हमारे देश में जहां भी देखिए एफओईपी चल रहा है, आईपी का सिस्टम तो लागू कर दिया गया, यूजीसी के द्वारा बोल तो दिया गया कि भैया आप लोग आईपी एक सेमेस्टर के दौरान इंटर्नशिप, वहां पर स्लैश देके लिखा हुआ अप्रेंटिसशिप और स्लैश देके लिखा प्रोजेक्ट, यानी तीनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। या तो आप इंटर्नशिप करोगे या अप्रेंटिसशिप करोगे या फिर प्रोजेक्ट वर्क करोगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी हमारे झारखंड के क्या कर रहे हैं, उनका कॉलेज में देखिए जो यूनिवर्सिटी है उसके बेसिकली बात बोला जाए ना, सुविधा मुद्दा का बात ये कि उनका कंपनी के साथ कोई बातचीत नहीं है, और जो कंपनी के साथ बातचीत ही नहीं रहेगा तो कंपनी क्यों किसी को इंटर्नशिप के अपने यहाँ पर रखेगा, क्यों रखने वाला, आप खुद बताओ। क्यों वो कुछ सैलरी देगा या काम सिखाएगा, वो उन लोगों को रखने की कोशिश करेगा कि जिनसे उनको पूरा काम मिले। अगर आप इंटर्नशिप में कहीं पर भी जाते हो तो आपको थोड़ा सा भी उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आपका उस कंपनी का आपसे कोई बेनिफिट हो सकता है, सीधा बात है नहीं। अगर आप किसी मान के चलते हैं आप किसी भी कंपनी काम करते हो या फिर अगर आप किसी भी मॉल में चलिए काम करते हो तो आपको मॉल में काम करने का भी कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो मॉल में तो आपसे सबसे पूछा जाएगा कि आप क्या फ्रेशर हो, तो फ्रेशर को देखिए कुछ कम सैलरी दिया जाता है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस होल्डर है, आप 1 साल 1.5 साल काम कर चुके कहीं पर, तो आपको एक्सपीरियंस होल्डर का रहता है, आपका सैलरी भी थोड़ा बढ़ के मिलता है। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होता है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी, हमारा जितने भी यूनिवर्सिटी चल रहा है वहां पर आईआईपी सब्जेक्ट रखवा तो दिया गया, लेकिन इंटर्नशिप और जो आपका अप्रेंटिसशिप है ये यूनिवर्सिटी वाला हमारा नहीं करवा सकता। ठीक है, क्योंकि ना सरकार से उनकी साठगांठ बैठती है सही से, और ना ही हमारे राज्य के देखिए, हमारे जो भी राज्य है, जिस भी राज्य में आप रहते हैं उस राज्य में देखिए जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है बेसिकली उनको तो ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप चलता है। अदर जितने भी डिग्रीज है, बीए, बीएससी, बीकॉम को छोड़ के अगर आप जितने भी डिग्रीज करते हैं वहां पे इंटर्नशिप होता है, और वहां पर उनको कुछ पार्ट टाइम पैसे भी दिए जाते हैं, काम भी सीखते हैं और उनका एक अच्छा भविष्य भी बनता है।
इसलिए आईपी नाम का जो सब्जेक्ट है ये लाया तो एक अच्छे उद्देश्य से लाके लिया गया कि यूजीसी के द्वारा चलिए अच्छा सोचा गया कि आप इंटर्नशिप, क्योंकि देखिए हर यूनिवर्सिटी के द्वारा संभव नहीं है कि आईपी सब्जेक्ट में इंटर्नशिप करवाया जा सके, लेकिन जिनके पास यथासंभव पैसे हैं, समृद्ध यूनिवर्सिटी है, वो भी क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप तो यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकता, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पॉसिबिलिटी नहीं करवाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कराएगा। अब प्रोजेक्ट में क्या करवाएगा, देखिए पहले एक पेपर चलता था जिसको हम लोग बोलते थे डीएससी पेपर। ये लगभग तकरीबन आप मान के चले 21-24 सेशन तक, मतलब जो यूजीसी, पहले देखिए ग्रेजुएशन को दो भाग में बांट सकते हैं आप, एक 3 साल का ग्रेजुएशन, एक 4 साल ग्रेजुएशन। 3 साल के ग्रेजुएशन में पेपर चलता है जैसे डिसर्टेशन पेपर या डीएससी पेपर के नाम से जानते होंगे। और जब आप पीजी करते हैं तो पीजी में भी एक पेपर रहता है बेसिकली, जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना रहता है, यानी एक पूरा पेपर जो रहेगा आपके प्रोजेक्ट के आधार पर वो आपको नंबर देगा। और प्रैक्टिकल तो बेसिकली अगर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो भाई आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, लेकिन कॉलेज वाले सिखाए तब ना सीखे। बच्चे कितने यूट्यूब सीख सकते, क्योंकि देखिए आप एक चीज सामने रख के सीखोगे, एक यूट्यूब देख के सीखोगे, वो कभी भी पूरा ज्ञान तो आपको नहीं दे सकता ना, आपको खुद ऑन ग्राउंड रिलेटेड उतरोगे तभी आप समझ में आ पाओगे। तो वहीं पर देखिए क्या है, वो जो प्रोजेक्ट वर्क होता था उसमें प्रोजेक्ट में क्या था कि कोई टॉपिक दिया गया, आप किसी भी स्ट्रीम से कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेजर पेपर से कोई दिक्कत नहीं, हर पेपर का देखिए हर डिपार्टमेंट जो रहता है प्रोजेक्ट देता है कि आपको इनके बारे में कुछ बताना है, कुछ यूनिक चीज इनके बारे में आपको टॉपिक दे दिए गए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे अगर आपने बचपन में क्लास 8-9 तक तो आपको बनाने दिया जाता था, अब बेसिकली जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल रहते हैं वहां पर देखिए बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट से क्या रहता है कि वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनका माइंड डेवलप होता है, कोई चीज को खोजने का, किस प्रकार में क्रिएटिविटी करना, ये बेसिक एडवांस चीज चलता है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड रहते हैं वहां पर भी देखिए आजकल कह सकते हैं राज्य सरकार द्वारा बहुत सारा प्रोजेक्ट वर्क कराया जाता है। साइंस बैकग्राउंड से तो जो बेसिकली साइंस में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट चलाया जाता है, लेकिन यहाँ जो बेसिकली सीबीएसई या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल रहते हैं वहां पर हर सब्जेक्ट में, जो नहीं कि वहां सिर्फ साइंस बैकग्राउंड साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं, हर चीज में, चाहे वो मैथ्स हो चाहे हिंदी हो, हर चीज में देखिए उनसे प्रोजेक्ट कराया जाता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो सेम यहाँ पर भी देखिए ग्रेजुएशन में ये होगा कि आपका जो पी मतलब जो बेसिकली आईएपी है, पी में जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में आपको 100 नंबर का जो पेपर है वो 75 नंबर का आपका पेपर क्या होगा, प्रोजेक्ट के आधार पे आपको 75 नंबर मिलेगा। 25 नंबर आपका क्या रहेगा, वाइवा रहेगा। वाइवा मतलब आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, अगर आप उन सवालों को जवाब दोगे तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे, अन्यथा आपको 25 नंबर कट जाएंगे। सेम सवाल रहेगा कि भैया पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, तो भाई आपका जितना पेपर रहेगा 75, अगर आप 40% आप देखोगे 75 का 40% निकाल लेना, 30 नंबर आप लेके आओगे तो आप उस पेपर में पास हो सकते हो। यानी आईएपी का समझ में आ गया होगा कि आई इंटर्नशिप है, ए अप्रेंटिसशिप है और पी मतलब क्या, प्रोजेक्ट है। और मोस्टली यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो आशा करूंगा कि आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। कितने नंबर पेपर होगा, तो भैया 100 नंबर का पेपर होगा। प्रोजेक्ट में क्या बनाना पड़ सकता है, तो डिपार्टमेंट के आधार पर वेरी करता है। देखिए इंग्लिश ऑनर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, हिंदी का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है। तो प्रोजेक्ट में कुछ भी बनाने दिया जा सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि हाँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे कुछ पूछा जाएगा और उसी से कोई टॉपिक आपको बनाने दिया जा सकता है कि क्या करके बनाना है। तो ये तो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे। तो वो तो आप लोग का भविष्य बताएगा कि जब आपका पेपर होगा तो आपको किस प्रकार यूनिवर्सिटी वाला कंडक्ट कराएगा। बाकी अगर इंटर्नशिप होता है तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है, हो सकता है। ये मेरा कह सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे आप कुछ सीखेंगे भी और आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आशा करूंगा कि आपको ये पेपर समझ में आ गया कि इस पेपर में क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।